हमीरपुर से खबर, जहां सैलाब में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और कोतवाली की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है। छत में फंसे शख्स को भी एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बेतवा नदी में 2 लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ और कोतवाली की संयुक्त टीम लगी, जिसके बाद शख्स का रेस्क्यू किया गया है। छत में फंसे शख्स को भी एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। बेतवा नदी में 2 लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बेतवा के सैलाब में कई लोग फंसे थे और ये 2 शख्स आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। लगातार एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी और इन टीमों ने इन दोनों लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। तो सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ और कोतवाली की संयुक्त टीम ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल हमीरपुर में करीब 70 गांव बाढ़ की चपेट में है। मुख्यालय के कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि जिन जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां से लोग राहत शिविर में चले जाएं। फिलहाल हमीरपुर में 3 बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान से करीब 4.5 मीटर और बेतवा 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से किस तरीके से हालात खराब हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासन की टीमें पहुंची हुई है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। 70 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो वहां रहने वाले लोग हैं और आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। चलिए सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 70 वर्ष क्रॉस कर चुके होंगे। जो लोग अभी युवा हैं, ये युवा उस समय अपनी अधेड़ उम्र में जाकर के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया कर रहे होंगे और उस समय की एक व्यापक कार्य योजना, आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना प्रधानमंत्री जी ने आप सबके सामने प्रस्तुत की है, पूरे देशवासियों के सामने प्रस्तुत की है। और उस कार्य योजना का जो महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है वह कैसे परिवर्तनकारी हो सकता है, हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, आपने देखा होगा बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया है। आज WHO हो या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली देश, वह भारत के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है। कारण साफ है, आप देख सकते हैं भारत की आबादी 135 करोड़ की, 135 करोड़ लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हर व्यक्ति जी रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने, बोलने, आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर। और उस सब के बावजूद कोविड प्रबंधन में आपने देखा होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों ने जिस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय इस दौरान दिया, उसका परिणाम बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में देश के सामने देखने को मिला। ये बेहतरीन कोविड प्रबंधन इसी रूप में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू रहेगा, पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ जुड़ा है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हो सकती हैं, देश में अलग अलग रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन हो सकता है, जाति, मत, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत एक स्वर में बोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने एक स्वर में बोल करके उस दौरान ये साबित कर दिया था, जब 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था। पूरे देश ने तय कर दिया था कि कोरोना को हम मात देंगे और आपकी इसी जिजीविषा ने
कोरोना जैसी महामारी को भारत के अंदर लगभग परास्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। ये सामूहिकता का, टीम वर्क का परिणाम है। यही तो टीम वर्क है। जिस टीम वर्क का कहीं अभाव अगर अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला तो वे फेल होते हुए दिखाई दे, कोरोना के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे। अमेरिका की कुल आबादी भारत की आबादी की 1/4, लेकिन कोविड से मौत भारत से दुगनी होती है अमेरिका। और यही है बिना भेदभाव के 200 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के अंदर मिल जाना, फ्री में मिल जाना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, यह पहली बार हुआ। और यह किसी भी सरकार की उस कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है कि वह तकनीक का ही उपयोग नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रदर्शन करने की एक अग्नि परीक्षा थी कोरोना। और सरकार की कार्य योजनाओं ने उस अग्नि परीक्षा में खरा उतर करके भारत की जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत झोंक करके जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो अभिनव प्रयास किया, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय अनुशासन था। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हम तकनीक को भी अपनाने के लिए तैयार थे, और आवश्यकता पड़ेगी तो तकनीक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में पैसा जाता है। और इसीलिए जब तकनीक का क्या उपयोग है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज जिन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यहां पर आमंत्रित किया गया है, उसमें एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। आज भी हमारी लगभग 65 से लेकर 70% आबादी पूरे देश की गांवों में निवास करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो आवास थे वे आवास गांव की आबादी के जमीन पे बने हुए थे। अगर किसी गरीब का मकान अगर पुराना होने के कारण, किसी आपदा के कारण गिर गया, तो वह दोबारा वहां पर अपना मकान बनाने के लिए उसको बड़ी कवायद करनी पड़ती है। कभी कभी दमंग उस पर कब्जा कर लेते थे, भूमाफिया कब्जा कर लेते थे, गलत लोग सत्ता में काबिज हैं तो वे लोग गरीब का जीना हराम कर देते थे। और इसीलिए योजना चलाई कि जहां पे जिसका आवास हो ग्रामीण क्षेत्र में, उसको उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी मिले। और इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में ड्रोन से गांव-गांव का सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद फिर नक्शे के अनुसार उस गांव में जाकर के चूना छिड़क करके उसकी पूरी मैपिंग करवाई। फिर ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई और फिर उस प्रस्ताव के बाद फिर घरौनी तैयार होती है, और घरौनी तैयार होकर के फिर जिसका जहां पे मकान है उसको वहां का मालिकाना अधिकार देने का कार्रवाई भी शुरू हुई। अब तक हम 34 लाख से ग्रामीण। तो मेरठ से योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि अब मेरा भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। जो तमाम सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं उनका सीधे तौर पर लाभ जनता को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एटा से खबर, जहां तापीय विद्युत परियोजना में हादसे का मामला सामने आया, जहां हादसे के बाद मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव में एक इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गया है। चिमनी की लिफ्ट टूटने से एक मजदूर की मौत भी हो गई है, साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें भी एटा से एक्सक्लूसिव सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तापीय विद्युत परियोजना में हादसे का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हादसे के बाद मजदूरों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है।
आप देख सकते हैं पुलिस बल वहां पर मौजूद है। जब हादसा हुआ तो वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो आक्रोशित हो गए और पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव किया है। पथराव में एक इंस्पेक्टर और सिपाही के घायल होने की खबर है। चिमनी की लिफ्ट टूटने से एक मजदूर की जान चली गई, साथ ही साथ कई लोग घायल भी हो गए। आप देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पथराव में एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गए हैं। एक मजदूर की जान इस पूरे मामले में जा चुकी है। मजदूरों की नाराजगी किस तरीके से सामने आई है ये देखा जा सकता है। एक इंस्पेक्टर और सिपाही को मजदूरों ने घायल कर दिया है, पथराव किया है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं विद्युत परियोजना में यह हादसा हुआ जहां एक शख्स की जान चली गई है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब ये टीम पहुंचती है तो वहां पर लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जानकारी मिल रही है एक शख्स की जान जा चुकी है, जिसके बाद वो आक्रोशित हो गए और पुलिस तक पर हमला कर दिया। जी गुंजन, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये एटा जनपद का जवाहर तापी विद्युत परियोजना का कैंपस है जहां मैं खड़ा हूं। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह से एक मजदूर की मौत हुई है हादसे में। और ये आप देखिए, चिमनी है, चिमनी पर ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था जहां 14 की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। वहीं से जो एक गाटर गिरा है, उसके बाद एक मजदूर नीचे आके गिरा है। उसके बाद 13 मजदूर जो फंस गए थे उनको बमुश्किल वहां से सुरक्षित निकालने में यहाँ के कर्मचारी और आपदा प्रबंधन के लोग कामयाब हुए हैं। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर शांति बनी हुई है। इससे पहले यहाँ कुछ पथराव भी हुआ है, क्योंकि जो मजदूर हैं वो मांग कर रहे थे कि उनकी साथी की डेड बॉडी उठने से पहले मुआवजे की घोषणा की जाए और प्रशासन डेड बॉडी उठाने जा रहा था। इस बीच पथराव भी हुआ है। पथराव में 2 पुलिसकर्मी और हमारे जो एसडीएम हैं यहाँ के शिव कुमार जी, उनके सिर में भी पत्थर लगा है। कुल मिलाकर यहाँ आला अधिकारियों का जमावड़ा हो गया है। डीएम और एसएसपी भी यहाँ मौके पर आ चुके हैं और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, ये बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बड़ी लापरवाही थी, यहाँ कोई एसओपी का पालन नहीं किया गया। पहले से आपदा प्रबंधन का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं था, इसलिए ये हादसा हुआ। यहाँ अभी मेरी बात हुई है यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं हनुमंत राव जी और यहाँ के जो एचआर हेड हैं विवेक रंजन, उन्होंने सबने मिलकर अभी अब तक मजदूर के लिए मुआवजे की घोषणा की है और कुल मिलाकर 24 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया गया है, जिसका मजदूर संगठनों के जो यूनियन के लोग हैं उन्होंने भी सहमति जताई है। कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। एटा के एसएसपी उदय शंकर सिंह और डीएम एटा भी यहाँ पर अंकित अग्रवाल भी आ चुके हैं और आपको बता दूं कि पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में कर दिया गया है। राकेश, जो मजदूरों की ओर से मांग की जा रही थी मुआवजे को लेकर, और जब उनकी नहीं सुनी गई तो जैसे उन्होंने पथराव किया, तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है या फिर जो मांग मजदूरों की ओर से की जा रही थी क्या वो मांग पूरी हो गई है? गुंजन, आपको बता दूं, मजदूरों की जो मांग थी अपने मृतक साथी के मुआवजे को लेकर, उनके मुआवजे की मांग पूरी हो चुकी है। ठीक है, मिलाकर 24 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। बहरहाल स्थिति वहां पर सामान्य। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 प्लेटफॉर्म से 7 महीने का बच्चा चोरी होने की खबर सामने आई है। सीसीटीवी में बच्चा चोरी की पूरी घटना जो है वो कैद हो गई। प्लेटफॉर्म पर सो रहे परिजनों के बीच बच्ची सो रही थी। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म से 7 महीने का बच्चा चोरी होने की खबर सामने आई है। सीसीटीवी में बच्चा चोर कैद हुआ है। आपको बता दें, माता पिता स्टेशन पर ही प्लेटफॉर्म पर ही सो रहे थे, बीच में बच्चा सो रहा था। मां की शिकायत पर पुलिस ने बहरहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चा चोर को पकड़ने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। आगे बढ़ते मेरठ से खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, एक मजदूर की मौत की खबर है। कई और लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रोहटा थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। स्टॉक में आग लगते ही तेज धमाका हुआ। देखिए, कुछ तस्वीरें भी वहां से आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, एक मजदूर की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। आपको बता दें, अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। स्टॉक में आग लगी और आग के बाद तेज धमाका हुआ। बहरहाल फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस पूरे हादसे में एक मजदूर की जान जा चुकी है। कई और लोग भी फंसे हुए, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रोहटा थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है।
अवैध रूप से इस फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे। अब देखिए दो तस्वीरें, कितनी बड़ी मात्रा में पटाखे बनाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अवैध तौर पर यह फैक्ट्री चल रही थी। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, एक शख्स की जान चली गई है। वहां पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कई और लोग भी यहां पर फंसे हो सकते हैं। एक युवक की पहले ही जान जा चुकी है। बहरहाल फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल पूरे मामले की जा रही है। साथ ही साथ आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। तो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। एक शख्स की मौत की भी खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि इस घटना में कई सारे लोग अंदर फैक्ट्री में फंसे भी हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बता दें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। भारी मात्रा में पटाखा वहां से बरामद हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है तो जाहिर सी बात है इतना आसान वहां आग बुझाना नहीं होगा। बड़ी संख्या में टीमें पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जाहिर की गई है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। एक शख्स की पहले ही जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बरेली से खबर, जहां कार सवारों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को कार से खींचा है। पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन ने रुपए मांगे थे। रुपए देने की जगह कार सवारों ने सेल्समैन को घसीटा। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है सेल्समैन को, जिसके बाद गंभीर चोटें भी आई हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार सवारों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को कार से किस तरीके से खींचा है। काफी आगे तक सेल्समैन कार के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये गाड़ी और कार चालक गाड़ी को निकालकर आगे ले जाता है। पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन ने पैसे मांगे, लेकिन पैसे देने की जहमत इन साहब ने नहीं उठाई और गाड़ी को आगे भगाते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बरेली से सामने आई हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन ने पैसे मांगे, लेकिन पैसे न देने के बाद सेल्समैन पीछे भी भागा, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। बुजुर्ग को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। मारपीट का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। जारचा थाना क्षेत्र के छौलस का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने किस तरीके से घर में घुसकर मारपीट की है आप देख सकते हैं। बुजुर्ग को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। आसपास भी लोग मौजूद थे जो कि बीच बचाव करने में जुटे रहे, लेकिन किस तरीके से मारपीट की गई है इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बुजुर्ग को कैसे दबंग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास में जो लोग थे वो भी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस कदर दबंगों के हौसले बुलंद हैं इन तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत से ग्रामीणों ने मारपीट की है। सांसद के भतीजे के साथ मारपीट की घटना नगला कलार की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने राहुल राजपूत से पिस्टल लूटने की कोशिश की। छीना झपटी के बीच सिपाही ने पिस्टल ले ली। सांसद के भतीजे राहुल राजपूत ने पुलिस को तहरीर दी। सांसद के भतीजे राहुल राजपूत से मारपीट का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गाँव नगला कलार निवासी एक ग्रामीण ने खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन डलवा रखी है। उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीण और उसके परिवार के लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और ट्रॉली सवार युवकों की पिटाई कर दी। कुछ ही देर में राहुल राजपूत मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। ये तस्वीरें सामने आई है। भाजपा सांसद के भतीजे की पिस्टल लूटने की कोशिश की गई है, साथ ही मारपीट की भी कोशिश की गई। ग्राम बरना खुर्द के पास सत्येंद्र कुमार वर्मा पुत्र अजय विनय ट्यूबवेल से पानी लगा रहे थे। पानी की पाइप रास्ते में डाल रखी थी जो गाड़ी का पहिया चढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची। आगे बढ़ते अगली खबर मऊ से है, जहां दबंगों ने बीच बाजार युवक की पिटाई कर दी। थाना रानीपुरा के अंतर्गत खुरहट रेलवे स्टेशन और बाजार के बीच की घटना बताई जा रही है। एक युवक को सड़क पर दौड़ाकर दबंग पीट रहे हैं। वीडियो के आखिर में युवक के सर पर ईंट से वार करते हुए दबंग नजर आए। युवक की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवक को सड़क पर दौड़ाकर किस तरीके से दबंग पीट रहे हैं वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ईंट से भी वार करते हुए दबंग
इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं ललितपुर से खबर, जहां महिला डांसरों के बीच फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। डांसरों के बीच एक युवक फायरिंग करता दिखा। फायरिंग करने वाला युवक ग्राम प्रतिनिधि बताया जा रहा है। थाना जखोरा के गोरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला डांसर्स के बीच फायरिंग का ये मामला। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और ये जो फायरिंग करने वाला शख्स है ग्राम प्रतिनिधि बताया जा रहा है। बहरहाल ये जो वीडियो है ये वीडियो वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से खबर, जहां दंगा कराने की कोशिश करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। मंदिरों और हिंदू बस्तियों में अंडे फेंककर दंगा कराने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से एक कार भी बरामद की है। एक युवक दिल्ली, 3 युवक देवबंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश इन लोगों की ओर से की गई थी। बहरहाल अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर संभल से, जहां गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या का मामला, जहां लापरवाही के आरोप में थाना अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष अजीत सिंह को सस्पेंड किया गया है। डीआईजी रेंज मुरादाबाद शलभ माथुर ने सस्पेंड किया है। 24 अगस्त को पीड़िता ने आत्महत्या की थी। समझौते के लिए दबाव बना रहे थे आरोपी, ये जानकारी लग रही है। और स्वामिंदर सीसोना का और चलिए नहीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।